और अब आईसीसी ने इनके साथ में एक ऐसा एक्शन लेना तय कर दिया है जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हमेशा हमेशा के लिए सुधर जाएगा या तो बर्बाद अपने आप को कर लेगा। हाँ तो भाई लोग, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, बीसीसीआई वर्सेस बीसीबी, यमन गटीटा जो चल रहा है उसके एक ताजे एपिसोड को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। लो जी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना वो जलील ही होया है। बांग्लादेश वाले तो बेचारे रुल गए रे। अरे टीम इनकी रुल गई। मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे से लिखवा लो। जेशा नहीं मान रहा। जेशा साहब ना अपनी किताब में बाबा जी फरमा रहे, अपनी किताब में फरमा रहे बाबा जी। अब नाम हिंदुस्तान का लिया जा रहा है, वो हमको बहुत ज्यादा बुरा लगता है और ये चीज बहुत ज्यादा रॉन्ग है। दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसको हिंदुस्तान की वजह से जन्म मिला। हिंदुस्तान ने हर एक जगह में सपोर्ट किया बांग्लादेश को, और यहां पर जो क्रिकेट की कंट्रोवर्सी चल रही है, क्रिकेट के हवाले से भी हिंदुस्तान ने स्टार्ट में बांग्लादेश के ट्रेनर्स, बांग्लादेश के कोचिंग स्टाफ, हर एक चीज में हिंदुस्तान ने हेल्प की। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। वर्ल्ड कप तो बहाना है, जरा देर लगेगी। तुम होते जो चिकने तो कोई बात ही क्या थी। जेशा को, हाँ जेशा को मनाना है, जरा देर लगेगी। बाबा जी अब बांग्लादेश वाले मान रहे। अब बांग्लादेश वाले कहते हैं बाबा जी ठीक है, जेशा साहब जिस तरह आप आर्डर लगाए बाबा जी, आर्डर लगाए, जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। बात चुप साइड पे करके मामला सॉर्ट आउट कर दे। मगर बाबा जी अब मामला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अब बाबा जेशा जो है ना, बाबा जेशा, बाबा जी वो तैयारी पकड़ के बैठा हुआ है कि बाबा जी ये बांग्लादेश की टीम को बीच में से ये उंगली देकर ना साइड पे कर दें। आप हिसाब लगाए, इस लेवल पे आ गया कि वो T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएंगे ये बांग्लादेश वाले। बांग्लादेश की टीम बाबा जी बाहर हो जाएगी। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं जो हालातों का क्या चल रहे हैं। बाबा जी मैंने तो रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था ना कि बाबा जी साइड पे जाके ये करके गुजारा कर लो, यस सर करके गुजारा कर लो, कोई बीच का मामला निकाल लो। बाबा इनके साथ साथ बांग्लादेश को जो टेस्ट नेशन का दर्जा मिला वो भी हिंदुस्तान की वजह से। हिंदुस्तान ने हेल्प की और ये लोग आगे बढ़ गए। अब वही बांग्लादेश आंखें दिखाते हैं। गलती किसकी है, जिम्मेदार कौन है? सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट, वो है बीसीसीआई। भले ही वो कोई भी हो, बीसीसीआई में गलती हो गई है बीसीसीआई से कि यहां पर आईपीएल के ऑक्शन में छोड़ा एक कंगालू को, और फिर एक फ्रेंचाइजी ने ले भी लिया। अब यहां पर तो बहुत ज्यादा कंगालू के नाम आए थे, 60 से 8 प्लेयर, और लिया गया है एक मुस्तफिजुर रहमान को। अब ये जो कहानी चल रही है और सारा प्रेशर आईसीसी पर आने वाला है और आ रहा है, जो आईसीसी भी सोच रहा है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। अब वो चाहते हैं कि उनके मैच श्रीलंका में हो जाए। यहां पर प्रॉब्लम यही हो रही है कि लॉजिस्टिक और इसी तरह की श्रीलंका के ग्राउंड्स भी इतने ज्यादा नहीं है कि वहां पर इनके मैचेस भी शिफ्ट किया जाए। इनके मैचेस तो हो रहे थे कोलकाता में। कोलकाता तो बहुत नजदीक पड़ता है बांग्लादेश के साथ, और ये जानना चाहते हैं भाईजान, हमें तो घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं मिलता। अगर किसी मुल्क का वीजा लेने जाए ना तो वो वीजा कोई नहीं देते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारी मान के हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा जाओ आईसीसी से लड़ो, इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, जेशा से लड़ो, और तुम्हारी भी सुनी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की भी कभी कभी सुनी जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की इसलिए कभी कभी सुनी जाती है, थोड़ी सी सुनी जाती है, क्योंकि इंडिया ने हमें पेलना होता है। इंडिया ने हमें एक महीने में 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी, उन्होंने हमारा ना काम फिट करना होता है। इस वजह से वो हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों की मान के ये जो बांग्लादेश ने हरकत की है ना भाजी, जो आईसीसी के खिलाफ चले गए, और आईसीसी में इंडिया बैठा हुआ है,
ठीक है। और भाई इंडिया से लड़ोगे, इंडिया अंदर डाल देगा पूरा क्या पूरा। मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे बड़ा फंडा क्या है, अगर आपकी जेब में कोई 10-15 रुपए आ रहे हैं ना भाई साहब, तो इंडिया से नहीं लड़ना, इंडिया घंटा बजाएगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तमाम जो है वो डिमांड्स वो रिजेक्ट हो चुकी हैं, ठीक हो गया। और तनवीर अहमद ने क्या बोला था मैं आपको बताता हूं, इसमें फुरकान भट्टी की भी एक स्टेटमेंट आई है, वो मैं आपको बता देता हूं। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है पाजी, वीडियो को जो है वो लाइक कर लेना। तनवीर अहमद ने क्या बोला कि 10 साल के लिए हम इंडिया क्रिकेट को बैन बहुत दूर श्रीलंका और वहां पर अपने मैचेस खेलने जाते हैं। बहुत ज्यादा फनी बात यह भी है कि बांग्लादेशी कह रहे हैं कि हमें गुलामी की जिंदगी नहीं जीनी है और गुलामी का दौर गया है। अब एक कंगालू, आप लोगों को किसने गुलाम कह दिया है? आप तो गुलाम थे पाकिस्तान के और हिंदुस्तान ने आपको जन्म दिया और हिंदुस्तान ने आपके साथ हेल्प किया। अब ये बीसीसीआई के जो करतूते थे और बीसीसीआई ने ये इस मामले में जो गंद मचाया है, सॉरी इसलिए, लेकिन गंद मचाया है बीसीसीआई वालों ने। कहना था सारे फ्रेंचाइजी को कि नहीं लेना है कंगालू को, कंगालू के नाम भी आ जाए ऑक्शन में, नहीं लेना है। फिर यहां तक बात ना पहुंचती। बात इसलिए पहुंची है कि बीसीसीआई वालों ने एक्शन लिया, लेकिन बहुत लेट एक्शन लिया। अब बांग्लादेश के कई मीडिया में यह भी कह रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। अगर हमारे एक प्लेयर के अगेंस्ट लोग उठते हैं और उनको आईपीएल से रफा दफा करते हैं, तो हमारे 11 के प्लेयर या स्क्वाड जो आ रही है हिंदुस्तान, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह भी नहीं हो सकता है, ये मानते हैं, यह भी नहीं हो सकता है कि बांग्लादेश के लिए ना अब जाए वहां पर श्रीलंका में बैठकर वहां पर इनके मैचेस हो जाए। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है आईसीसी के लिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह नहीं होने वाला है। अगर ये छोटा सा देश आज खड़ा हो रहा है हिंदुस्तान के सामने, जिस हिंदुस्तान ने इन लोगों का हर एक जी ये पंप हुए, सीधी सी बात है, बांग्लादेश के जो बोर्ड वाले ना पंप हुए। हमने हमारे घंटे के बुद्धू यूट्यूबर है ना, इन्होंने पंप मारे, पंप साइकिल में जो हवा नहीं भरते होते वैसे पंप मारा इन्होंने। पंप ऐसा मारा है ना हमारे घंटे के यूट्यूबरों ने कि बाबा जी बांग्लादेश वाले पागल ही हो गए। उन्होंने कहा बाबा जी जिस तरह पाकिस्तान ने किया ना, ठीक है, हमें भी सुकून से, वो कहेंगे ठीक है आप श्रीलंका में बैठो, हम आपके सारे मैच उधर कराएंगे पाकिस्तान की तरह। ओ घंटो, ओ हमें तो इसलिए कहा गया है कि बाबा जी हमने तो हर आईसीसी इवेंट में उनके साथ खेलना होता है और हमने जलील होना होता है। और ब्रॉडकास्टर जो है ना पैसा तभी देते हैं। इंडिया पाकिस्तान की एक राइवलरी है बाबा जी, जो मर्जी कर लो, हमारी घंटे की टीम है, सच्चाई यही है। मैं मानता हूं, मैं छोटा यूट्यूबर हूं, मैं मानता हूं इस बात को कि हमारी बुद्धू से टीम है, मगर बाबा जी वो एंजॉय करते हैं हमें हरा के, उन्हें मजा आता है बाबा जी, अंदर से फीलिंग आती है। मगर हमारे घंटों ने आपको पप मारा, आप बात ठीक हो गया, हम भी करेंगे बाबा जी, हम भी जय शाह को आंखें दिखाएंगे, हम भी बीसीसीआई को आंखें दिखाएंगे। और बाबा जी आपकी हालत इस टाइम ऐसी हुई हुई है ना, मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है अंदर से कि आपकी बांग्लादेश की हालत ऐसी हुई है, बांग्लादेश की टीम की बाबा जी, के उर्फी जवेद को देखा है आपने? उर्फी जवेद को देखा है? उसको सारे उसको कहते हैं बाबा जी बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत पप्पू लग रही है, बहुत प्यारी, इससे भी छोटे कपड़े पहनो। यही हालात बिल्कुल बाबा जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हुए हुए। वो बाबा जी अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही, अब जाएं तो जाएं किधर। बाबा जी बीसीसीआई को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो नहीं मानते अब, ठीक है। और जय शाह की तरफ जाते हैं, वो कहते हैं बाबा जी इनको निकाल ही दो, बस T20 वर्ल्ड कप से ही निकाल दो, इनकी जगह कोई और टीम डाल दो। ये तो रोला बनेगा, ये तो किसने कहा था? नहीं किसने कहा था कि पंगा ले लो? हमने ले लिया, हमने गुजारा कर लिया। वो आपकी इतनी तपड़ नहीं थी, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, आपने वैसे ही दूसरों के कहनों पे बढ़ गए बीच में। देखो सुकून से आईपीएल से एक प्लेयर निकाला था बांग्लादेश का, खैर है, कहते ठीक है कोई मसला नहीं यार, खैर है निकाल दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कम से कम तो बाबा जी इंडिया की करवाएंगे, ठीक है। 10 साल के लिए इंडिया क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तो बंदी लगाएंगे और वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, आईसीसी के ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान का राज होगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों मुल्क मिलके आईसीसी को चलाएंगे। हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को और बड़ी टीमें बनाएंगे। टको ये क्या लॉजिक पेश करते हो?
यानी कि आईसीसी के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो है वो राज होगा और इंडिया 10 साल के लिए बैन होगी। इन 10 सालों में हम जो है वो खुद राज करेंगे। ये कॉन्फिडेंस पीछे से जब पाकिस्तानी ये जो घंटे के एक्स क्रिकेटर है इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और पाकिस्तान जो है वो जब भी भाई किसी को कॉन्फिडेंस देता है खुद तो हम इंडिया से जलील होते हैं, वो अगला बंदा भी जलील हो जाता है। एक सिंपल सा भाई मैं आपको फार्मूला बताता हूं, जब तक बांग्लादेश की जो पिछली गवर्नमेंट थी, क्रिकेट बोर्ड था, वो जब तक इंडिया की मान के चल रहे थे ना भाई वो फायदे में थे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, आप फायदे में थे, ठीक है। इंडिया भी कभी कभी बांग्लादेश आ जाती थी, बांग्लादेश के प्लेयर भी आईपीएल चले जाते थे, क्या ख्याल है, फायदा ही फायदा था। लेकिन भाई साहब अगर जो है वो आप मस्ती करोगे तो आईपीएल से भी गए, रिस्ट्रिक्शन लगी, इंडिया भी कभी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान। आईपीएल भी इतना बड़ा, आईपीएल भी नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान की टीम इंडिया बांग्लादेश में नहीं आएगी। भाई साहब ये सबसे बड़ा फंडा है कि टीम इंडिया जहां विजिट करती है, टूर करती है, वहां उनके ब्रॉडकास्टर जाते हैं, वहां एक धूम मच जाती है। ये बहुत बड़ा फायदा होता है उस टीम के लिए जहां रोहित शर्मा, विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, बुमराह, स्काई, इंडिया की टीम जहां जाएगी ना वहां बहुत फायदा होगा। इंडिया की टीम अब बांग्लादेश नहीं जाएगी और बांग्लादेश की टीम को भी कभी इंडिया में एंटर नहीं होने दिया जाएगा और आईपीएल से भी फारिग किया। और अब इनको समझ में आ जाएगा कि भारत से पंगा लेना, मैं भारत नहीं कहूंगा क्योंकि क्रिकेट का मामला है तो मैं बीसीसीआई कहूंगा। भारत तो बहुत बड़ा है, बांग्लादेश तो यूं है। बीसीसीआई से कहूं तो ज्यादा बेहतर है। बीसीसीआई से पंगा लेना बांग्लादेश क्रिकेट के लिए कितना भारी पड़ेगा, अब ये बांग्लादेश वाले खुद संभालेंगे इन चीजों को। अभी हाल फिलहाल में जो विवाद हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो आप लोगों को पता है, लेकिन क्या अपडेट है वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ और देखो एक चीज समझना होगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। कल मैंने भी कहा था कि हां ठीक है, हमें मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन में लाना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम लेकर के आए। उसके बाद जो फैसला हुआ वो फैसला हुआ कि केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया। बीसीसीआई ने कहा कि हमें नहीं चाहिए बांग्लादेश के प्लेयर, आप रिलीज कर दो। केकेआर ने बीसीसीआई की बात मानी और उनको रिलीज कर दिया। एज ए इंडियन, भारतीय, मैं कहता हूं मुस्तफिजुर रहमान एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, एक चैंपियन गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। पूरे इंडिया में आप जाकर के देख लो, कोई भी कहेगा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन कंट्री कम फर्स्ट ना। अब जब डिसाइड हो गया कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में नहीं खेलेंगे या नहीं हिस्सा होंगे, तो अब इसी बात है कि भाई ये फ्रेंचाइजी लीग है और फ्रेंचाइजी लीग में कुछ भी कदम उठाए जा सकते हैं। ये नियम है, जिस नियम के तहत आपने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर कर दिया। उसके बाद ये अब कि हम आईपीएल नहीं दिखाएंगे, ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, चलो ठीक है। कल तक आपने एक बात सुनी होगी और ये कहा जा रहा था कि भारत में ये नहीं आएंगे, सुरक्षा का मामला है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ में सुरक्षा का मामला, तो वो कोलंबो में मैच खेलेंगे, उनका तो भाई शुरू से ही मामला रहा है, तो वो श्रीलंका में तमाम मैचेस खेलेंगे। अब बांग्लादेश नया नया अब उभर करके सामने आया है और इसको सिखा कौन रहा है? कोई और नहीं सिखा रहा है, ये मोहसिन नकवी सिखा रहा है इसको। ये पीसीबी इनको सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे कर, लेकिन पाकिस्तान इनको यह नहीं बता रहा है कि भाई मैं तुझे गड्ढे में ढकेल रहा हूं, तुम मेरे इशारे पर बस चलता जा। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान जहां पर इनको चलाया जा रहा है वो भाई सामने एकदम खाई है, खाई। एक बार अगर उसमें गिर गए तो दोबारा उठना मुश्किल है। बांग्लादेश क्रिकेट को यह बात समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान ने अपना खुद का भला नहीं किया, वो क्या बांग्लादेश का भला करेगा जो बांग्लादेश उनके इशारों पर नाच रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो बांग्लादेश कह रहा है कि मैं भारत में नहीं आऊंगा खेलने, हमारे लिए आप दूसरी जगह मैच अरेंज कर दीजिए, श्रीलंका में मैच अरेंज कर दीजिए, ये आपको लगता है कि ये बांग्लादेश के बोल हैं? अबे मुंह उनका है, बुलवा कोई और रहा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बांग्लादेश क्रिकेट, सीरियस नोट पर मैं कह रहा हूं भाई कि ये पर यह है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क यानी कि बांग्लादेश में इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रॉडकास्टिंग को बैन कर दिया है। अब इस सारे एपिसोड को लेकर ना मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। उसमें ना सबसे पहले तो यह है कि अंदर से एक चुल तो हो रही है कि अबे ये क्या हो गया, इस पूरी बेल्ट में कांड हो रहा है और हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मतलब ऐसे नॉर्मली होता नहीं है ना, यहाँ पर कांड ना नॉर्मली हमारे और इंडिया के बीच में होता है। ये फर्स्ट टाइम है कि हम देख रहे हैं, हम नहीं हैं इस दफा। अब हम कूदे भी ना तो बेहतर है।
मतलब इन अ वे कि हमारे साथ वो वाला हिसाब ना हो जाए ना कि चुल तो हो रही है कूदने की, लेकिन हम वो वाला हमारे साथ एपिसोड ना हो जाए कि हम वो दो बंदों की लड़ाई हो रही हो, आप बीच में सुलह कराने